नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है कल्याणी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं डॉक्टर लोहांस कुमार कल्याणी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बीएड, श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इसके वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इसका थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट पहले आ चुके हैं। इस पार्ट है, इस पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे 25 क्वेश्चन पर। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं, कुछ मतलब परिभाषाएं हैं, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में हैं। तो जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं, आप ये मानकर चलिए कि सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं, चाहे वो यूजीसी नेट में हो, प्रवक्ता परीक्षा में हो। प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में हो, या आपका पीजीटी शिक्षा शास्त्र के एग्ज़ाम में हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम में हो। हर एक क्वेश्चन को बहुत सावधानीपूर्वक लिया गया है और आपके लिए रखा गया है ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, हम अपना वीडियो आज का शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इसको फैलाएं, ताकि सभी अपने साथी जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या हायर एजुकेशन में विज्ञापन 51 की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी लोग इससे फ़ायदा ले सकें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। देखिए, ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है दोस्तों 51। एक्चुअली 25 क्वेश्चंस हम लोग पहले अपना फिनिश कर चुके हैं दोनों वीडियो में। 51 क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं वरन स्वयमेव जीवन है। विद्यालय एक लघु समाज है जिसकी समस्याएं वैसी ही हैं जैसी जीवन में उठती हैं। विद्यालय का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को सहकारी तथा पारस्परिक रूप से सहयोगी जीवन जीना सिखाना है। इस प्रकार बालक समाज के संसाधनों का उपयोग कर समाज के संरक्षण एवं विकास में अपना प्रतिदान भी देता है। ये कथन दोस्तों जॉन डेवी का कथन है। ये एक बार पुनः देख लेते हैं कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं वरन स्वयमेव जीवन है। विद्यालय एक लघु समाज है जिसकी समस्याएं वैसी ही हैं जैसी जीवन में उठती हैं। विद्यालय का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को सहकारी तथा पारस्परिक रूप से सहयोगी जीवन जीना सिखाना है। इस प्रकार बालक समाज के संसाधनों का उपयोग कर समाज के संरक्षण एवं विकास में अपना प्रतिदान भी देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जॉन डेवी का ही कथन है दोस्तों। इसमें है कि शिक्षा अनुभवों की निरंतरता में जीने की प्रक्रिया है। वह व्यक्ति को उन सभी क्षमताओं का विकास है जो कि उसके अपने वातावरण को नियंत्रित करने एवं अपनी संभावनाओं को पूर्णता प्राप्त करने में समर्थ बनाती है। ये दूसरा जो कथन है, ये भी जॉन डेवी का कथन है। जॉन डेवी की देखिए, हम दोबारा देख लेते हैं इस डेफिनेशन को कि शिक्षा अनुभवों की निरंतरता में जीने की प्रक्रिया है। वह व्यक्ति को उन सभी क्षमताओं का विकास है जो कि उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने एवं अपनी संभावनाओं को पूर्णता प्राप्त करने में समर्थ बनाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। शिक्षा वयस्क व्यक्ति द्वारा अवयस्कों पर डाला गया वह सुनियोजित प्रभाव है जिसमें निर्देशन एवं अनुशासन के जरिए व्यक्तिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं हेतु व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक, सौंदर्यपरक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास किया जाता है। ये रेडिन का कथन है दोस्तों। ये तीनों जो परिभाषाएं हैं एग्जाम में पहले आ चुकी हैं। इसको हम दोबारा देख लेते हैं कि शिक्षा वयस्क व्यक्ति द्वारा अवयस्क पर डाला गया वह सुनियोजित प्रभाव है जिसमें निर्देशन एवं अनुशासन के जरिए व्यक्तिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं हेतु व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक, सौंदर्यपरक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर भूमि को बेपरवाह प्रकृति पर छोड़ दिया जाए तो उसमें सिर्फ खरपतवार व कांटे उगेंगे। ये पेस्टोलॉजी का कथन है और ये एक परीक्षा में पीछे आ चुका है क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, अगर भूमि को बेपरवाह प्रकृति पर छोड़ दिया जाए तो उसमें सिर्फ खरपतवार व कांटे उगेंगे। ये कथन पेस्टोलॉजी महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
शिक्षा बच्चों या युवकों पर बाहर से आरोपित कोई वस्तु नहीं है, बल्कि उन क्षमताओं का विकास है जो मानव शिशु में जन्म से ही मौजूद होती हैं। ये कथन है जॉन डेवी महोदय का। पुनः देखें एक बार कि शिक्षा बच्चों या युवकों पर बाहर से आरोपित कोई आरोपित वस्तु नहीं है, बल्कि उन क्षमताओं का विकास है जो मानव शिशु में जन्म से ही मौजूद होती हैं। ये जॉन डेवी महोदय ने कहा है, ये जॉन डेवी महोदय का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह मनुष्य में पहले से ही मौजूद पूर्णता को उभारती है। देखिए, यह मनुष्य में पहले से ही मौजूद पूर्णता को उभारती है। यह है विवेकानंद का कथन। ध्यान रखिएगा। और कभी कभी ये क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि शिक्षा, आप यह भी कर सकते हैं कि जो शिक्षा है, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, हाथ सेट नहीं है। शिक्षा मनुष्य में पहले से ही मौजूद पूर्णता को उभारती है। ये विवेकानंद का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा दर्शन शिक्षक को शिक्षा तथा दर्शन के आपसी अन्योन्यश्रित संबंधों की जानकारी देता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, शिक्षा क्या है? शिक्षा दर्शन, शिक्षक को शिक्षा तथा दर्शन, ध्यान रखिएगा दोनों चीजें। शिक्षा, जो शिक्षा दर्शन है वो शिक्षा तथा दर्शन को आपसी अन्योन्यश्रित संबंधों की जानकारी देता है। मतलब आपस में उनके क्या संबंध हैं, शिक्षा और दर्शन के आपसी क्या संबंध हैं, इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? इसकी जानकारी हमें शिक्षा दर्शन से प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रस्क महोदय का कथन है कि जो शिक्षक दर्शन की उपेक्षा करते हैं, जो शिक्षक दर्शन की उपेक्षा करते हैं, उन्हें अपने कार्य को प्रभावहीन बना डालने के रूप में इस उपेक्षा का दंड भुगतना पड़ता है। ये रस्क महोदय का कथन है, परीक्षा में आ चुका है क्वेश्चन भी। क्या? कि जो शिक्षक दर्शन की उपेक्षा करते हैं, उन्हें अपने कार्य को प्रभावहीन बना डालने के रूप में इस उपेक्षा का दंड भुगतना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एडलर महोदय का कथन है, एडलर महोदय का विचार है कि शिक्षा संबंधी वे प्रश्न शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में स्पष्ट हो जाते हैं जिनका उत्तर विज्ञान नहीं दे पाता है। बहुत अच्छी लाइन है, एडलर महोदय ने कही है कि शिक्षा संबंधी वे प्रश्न शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में स्पष्ट हो जाते हैं जिनका जवाब विज्ञान नहीं दे पाता है। मतलब जिन क्वेश्चंस का जवाब विज्ञान के पास नहीं है, शायद उन क्वेश्चनों का जवाब शिक्षा दर्शन के पास है, और शिक्षा दर्शन के द्वारा ही उन जवाबों की स्पष्टता, मतलब स्पष्ट आंसर उन जवाब क्वेश्चंस का मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार जीवन दर्शन का अंतिम ज्ञान है। ध्यान रखिएगा, दर्शन जीवन का अंतिम ज्ञान है। माफ कीजिएगा, थोड़ी गलती हुई। दर्शन जीवन का अंतिम ज्ञान है तथा विश्व की समस्याओं को समझने के लिए मानव द्वारा एक प्रयत्न है। ये जो कथन है ये डॉक्टर राधाकृष्णन का है कि दर्शन जीवन का अंतिम ज्ञान है तथा विश्व की समस्याओं को समझने के लिए मानव द्वारा एक, ये क्या है? एक प्रयत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा दर्शन को एक निर्देशात्मक अनुशासन माना गया। ध्यान रखिएगा, शिक्षा दर्शन को क्या माना गया है? एक निर्देशात्मक अनुशासन, निर्देशात्मक अनुशासन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा दर्शन एक अंतर अनुशासन है जो शिक्षा की समस्याओं के दार्शनिक समाधान की खोज की ओर उन्मुख होता है। ध्यान रखिएगा, शिक्षा दर्शन क्या है? एक अंतर अनुशासन है जो क्या करता है? जो शिक्षा की जो समस्याएं हैं, समस्याओं के दार्शनिक समाधान की खोज की ओर उन्हें उन्मुख करता है, आगे बढ़ता है। किस प्रकार जो शिक्षा की समस्याएं हैं, दर्शन से किस प्रकार उनको सोल्व किया जा सकता है। हेंडरसन महोदय का कथन है, देखिए दोस्तों, हेंडरसन महोदय कहते हैं कि शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में प्रयोग, दर्शन का प्रयोग है। शिक्षा दर्शन क्या है? शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। जो शिक्षा की समस्याएं हैं उसमें किस प्रकार हम दर्शन का प्रयोग करते हैं, ये क्या है? ये शिक्षा दर्शन कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। टीई सील्ड्स के द्वारा या टीई सील्ड्स के अनुसार है ये डेफिनेशन। शिक्षा दर्शन का कार्य शुद्ध दर्शन द्वारा प्रतिपादित तत्वों एवं सिद्धांतों को शैक्षिक प्रक्रिया के संचालन में प्रयुक्त करना है। ये डेफिनेशन टीई सील्ड की है। ये कहते हैं कि शिक्षा दर्शन का जो कार्य है वो शुद्ध दर्शन द्वारा,
जो प्योर फिलॉसफी है उसके द्वारा क्या करना है, प्योर शुद्ध दर्शन द्वारा प्रतिपादित तत्वों एवं सिद्धांतों को शैक्षिक प्रक्रिया के संचालन में प्रयुक्त करना है। जो शिक्षा की प्रक्रिया चल रही है उसमें किस प्रकार हम शिक्षा दर्शन के जो तत्व हैं और जो उनके सिद्धांत है किस प्रकार प्रयोग करें, ये जो है शिक्षा दर्शन का ये कार्य है। अगले कथन की तरफ बढ़ते हैं। प्रयोजनवादी विचारक जॉन डेवी ने शिक्षा दर्शन को प्रयोगशाला माना। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया भी है पहले कि प्रयोजनवादी दार्शनिक जो जॉन डेवी हैं ने शिक्षा को दर्शन की प्रयोगशाला माना है। कई बार क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि किसके अनुसार जो शिक्षा जो है वो दर्शन की प्रयोगशाला है। ठीक है, जो शिक्षा है वो दर्शन की प्रयोगशाला है, किसके अनुसार है, तो ये जॉन डेवी के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉडर्न डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा, मॉडर्न डेवलपमेंट इन एजुकेशन प्रैक्टिस, ये किसकी रचना है, ये जॉन एडम्स की रचना है। जॉन एडम्स ने इस पुस्तक की रचना की है, मॉडर्न डेवलपमेंट इन एजुकेशन प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉस के अनुसार, रॉस महोदय कहते हैं कि शिक्षा केवल प्रकृति विकास को बढ़ाती है और शिक्षा तभी होती है जब बालक की प्राकृतिक शक्तियां न्यूनतम निर्देशन के साथ स्वतंत्र ढंग से विकसित होती हैं। ये कह रहे हैं कि बालक जितना स्वतंत्र रूप से अपना विकास करेगा उसकी समस्त शक्तियां उतने अच्छे से विकसित होंगी। एक बार पुनः देखते हैं रॉस का कथन कि शिक्षा केवल प्रकृति विकास को बढ़ाती है और शिक्षा तभी होती है जब बालक की प्रकृति शक्तियां न्यूनतम निर्देशन के साथ, मतलब बहुत न्यूनतम आपको निर्देशन देना है, बालक स्वतंत्र रूप से चीज़ों को सीखता है। ये आप देख रहे होंगे कि प्रकृतिवाद में ऐसा कहा गया है कि आप बहुत ज़्यादा बालक के ऊपर वर्डन नहीं डालना है, ठीक, बहुत ज़्यादा उसको मतलब केवल आपको उसको मोटिवेट करना है और कह सकते हैं कि प्रकृति अपने आप चीज़ों को बालक को सिखाती है। हार्वर्ड के अनुसार अगर हम बात करें तो हार्वर्ड कहते हैं कि शिक्षा को उस समय तक फुर्सत नहीं मिलती जब तक दार्शनिक प्रश्न हल नहीं हो जाते हैं। बहुत अच्छा कथन है, पिछले क्वेश्चन में आया, पेपर में ये नेट में आया हुआ है, नेट में इस क्वेश्चन को बार पूछा गया है नेट की परीक्षा शिक्षा शास्त्र में कि शिक्षा को उस समय तक फुर्सत नहीं मिलती जब तक दार्शनिक प्रश्न हल नहीं हो जाते हैं। ये हार्वर्ड महोदय के द्वारा कहा गया है। अब रॉस महोदय को देखते हैं। रॉस महोदय अपना कथन देते हैं, शिक्षा के उद्देश्य एवं साधन दार्शनिक सिद्धांतों के सहसंबंधी हैं। ये रॉस महोदय कथन है, कह रहे हैं कि शिक्षा के उद्देश्य एवं साधन दार्शनिक सिद्धांतों के सहसंबंधी हैं। मतलब शिक्षा के जो उद्देश्य हैं एवं साधन है वो क्या है, एक इंटर रिलेटेड है दार्शनिक सिद्धांतों से। इंटर रिलेटेड कह सकते हैं, कोरिलेटेड कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड के अनुसार जब तक समस्त दार्शनिक समस्याओं को व्यवहारिक रूप नहीं दिया जाएगा तब तक शिक्षा को चैन नहीं आ सकता। ध्यान रखिएगा, देखिए हार्वर्ड ने दो क्वेश्चन यहाँ पे, एक 68 वाला जो नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दोनों लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, बस थोड़ी लैंग्वेज का इसमें अंतर है। यहाँ हार्वर्ड महोदय कह रहे हैं कि जब तक समस्त दार्शनिक समस्याओं को व्यवहारिक रूप न दिया जाए, लेकिन कोई भी चीज़ें आप भी जानते हैं कि जब तक चीज़ों को हम जब व्यवहारिक रूप देने लगते हैं तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाती हैं, और अगर हम व्यवहारिक रूप में अगर उसको ना दें तो उन चीज़ों को सॉल्व करने में थोड़ी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर हार्वर्ड महोदय ने कहा है कि जब तक समस्त दार्शनिक समस्याओं को व्यवहारिक रूप नहीं दिया जाएगा तब तक शिक्षा को चैन नहीं आ सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दोस्तों पैट्रीज के अनुसार, पैट्रीज महोदय का कथन है कि गंभीर अर्थ में यह कहना बिल्कुल उचित होगा, गंभीर अर्थ में यह कहना बिल्कुल उचित होगा कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पर आधारित है। बहुत शानदार कथन है, पैट्रीज महोदय की बहुत अच्छी डेफिनेशन है। आप कह रहे हैं कि गंभीर अर्थ में यह कहना बिल्कुल उचित होगा कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। मानव जीवन के सैद्धांतिक पहलू को दर्शन और व्यवहारिक पहलू को शिक्षा कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मानव जीवन का सैद्धांतिक पहलू है वो दर्शन कहलाता है और जो व्यवहारिक पहलू है वो शिक्षा कहलाती है। याद रखें आपको कि जो सैद्धांतिक पहलू है व्यक्ति का या मानव के जीवन का वो क्या है, वो दर्शन है,
और व्यवहारिक पहलू क्या है? व्यवहारिक पहलू शिक्षा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए दर्शन पर निर्भर है। बहुत अच्छा बात कही गई है। शिक्षा, जैसे क्वेश्चन कई बार इस प्रकार बनता है कि शिक्षा अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए किस पर निर्भर करती है, या शिक्षा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए किस चीज़ के ऊपर निर्भर करती है? तो दोस्तों वो किसके ऊपर निर्भर करती है? वो दर्शन के ऊपर निर्भर करती है। ध्यान रखिएगा, शिक्षा अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए दर्शन पर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूसो का कथन है, हमारे वास्तविक अध्ययन का विषय मनुष्य का भाग्य होना चाहिए। यह वास्तव में एक दार्शनिक समस्या है। बहुत अच्छी बात रूसो महोदय ने यहाँ पर कही है। कह रहे हैं कि हमारे वास्तविक अध्ययन का विषय मनुष्य का भाग्य होना चाहिए और यह वास्तव में एक दार्शनिक समस्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्शन का प्रमुख कार्य यह पता लगाना है कि जीवन को जीने योग्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है। बहुत अच्छी बात कही गई है, बहुत अच्छा लाइन है कि दर्शन का प्रमुख कार्य, मतलब क्या क्या प्रमुख कार्य हैं, ये इस रूप में क्वेश्चन आता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दी होंगी, आपको चार ऑप्शन दिए होंगे और लिखा है कि दर्शन का प्रमुख कार्य यह पता लगाना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो दर्शन का प्रमुख कार्य क्या पता लगाना है? जीवन को जीने योग्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे कि हमारा जीवन जो है अच्छे से मतलब व्यतीत हो पाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये 25 क्वेश्चन थे। ये रेफरेंसेस हैं, जो रेफरेंसेस यहाँ लिए गए हैं, जहाँ से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। और दोस्तों मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे और आपका मार्गदर्शन ये करेंगे और आप भावी एग्ज़ाम की जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं कल अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।